नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष्का और मेरे YouTube चैनल पुराण हॉरिजन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्वाला जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और ये एक ऐसा लोकप्रिय प्रसिद्ध मंदिर है जहां सब जाना पसंद करते हैं और इसका चमत्कार के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो आज मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसा मानना था कि जो देवी सती थी, उनकी जो जीवा थी यानी उनकी जो जीभ थी, वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास गिरी थी। माना जाता है कि जहां उनकी जीभ गिरी थी वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था जिसका नाम ज्वाला जी रखा गया। ज्वाला जी का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ पर काफी तीर्थयात्री तीर्थ करने आते हैं। ये जो मंदिर है, इसकी खोज पांडवों द्वारा की गई थी। तो इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया और इसके बाद इसका पुनर्निर्माण राजा रणजीत सिंह और ये आपके संसार चंद ने 1835 में करवाया। तो यहाँ पर माना जाता है कि हाँ, धधकती हुई जो ज्वाला है बिना तेल, बिना पानी, बिना घी के जल रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। लोगों का अब भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा सच्ची में है, लेकिन हाँ, ये सच है। आप जाके देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हार मान लिए इस रिसर्च को लेकर कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। जैसा कि आपको पता है, अकबर और ध्यानु, बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी तो कृपया करके सुनिएगा। अकबर और ध्यानु भक्त की ये कहानी। उस समय इस जिले के मतलब जो एरिया था, वहां का जो राजा थे वो अकबर हुआ करते थे। तो उस समय क्या हुआ, ध्यानु भक्त ज्वाला जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत दिल से मानते थे, उनकी खूब श्रद्धा करते थे। बहुत बड़े भक्त थे ध्यानु भक्त ज्वाला जी के। तो क्या हुआ, ध्यानु भक्त जो थे वो अपनी जो उनके मतलब जो कहते हैं ना, अपने ग्रुप के साथ मंदिर की ओर दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ ले रखा था जो कि ज्वाला जी में अटूट श्रद्धा रखते थे, अटूट विश्वास था उनका। तो ये सब एक टोली बनाकर ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में जो अकबर के सेनापति थे, तो अकबर के सेनापति ने देखा कि ये इतने सारे लोग आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने इतने सारे लोगों का झुंड देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ मतलब उनके पास गए और उनसे पूछा कि भैया, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी सेना लेकर। तब ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि मैं अपनी टोली को लेकर ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। सेनापति जो थे, उन्हें जो सेना थी उनकी, उनको हुआ आश्चर्य। तो उन्होंने सोचा कि अकबर उनको बंदी बनाया और उनके अकबर के पास प्रेजेंट कर दिया। तब अकबर ने पूछा, हाँ जी, क्यों ध्यानु, कहाँ जा रहे थे? इतनी सारी संगत लेकर कहाँ निकल पड़े हो तुम? तब ध्यानु ने उत्तर दिया कि मैं अपनी टोली के साथ ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा था। तो अकबर ने पूछा, ये ज्वाला जी कौन है और ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है, ये पूरी इनका प्रताप ऐसा है जो ज्वाला जी हैं कि ये अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। जो उनकी शक्ति, जो उनकी सच्चे दिल से भक्ति करता है, ये उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है और इनकी जो भी पूजा करता है वो भक्त जो वो तर जाता है। तो अकबर को आश्चर्य होता है, अच्छा जी, ऐसी भी कोई माता है, और वो हैरान हो जाता है। तो अकबर क्या करता है, ध्यानु भक्त की परीक्षा लेता है। ध्यानु भक्त की वो इस प्रकार परीक्षा लेता है, वैसे तो वो लेना चाहता है ज्वाला जी की परीक्षा, लेकिन वो अकबर से ये चीज कहता, ध्यानु भक्त से ये चीज कहता है कि मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे इस घोड़े का सर काट दूं तो तुम्हारी जो ये ज्वाला माता है वो इस सर को जोड़ पाएंगी? ध्यानु भक्त आश्चर्यचकित हो जाता है कि
वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अंदर, उसके मन में कोई उत्तर नहीं होता कि वो उत्तर क्या दे। वो सोचता है कि ये तो भैया राजा है, ये जो कह देता है ये तो वो करता ही है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है आप काट दो, लेकिन ये जो सर और जो धड़ है इसको आप सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। तो अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली होती है और घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया होता है। उस समय जो ध्यानु भक्त होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, लेकिन उसकी एक सच्ची जो भक्ति होती है वो इस तरफ उनने बैठा रखी होती है, अपने दिल में बैठा रखी होती है। वो फिर भी सच्चे मन से ज्वाला जी की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि अकबर ने आज्ञा दे दी होती है। तो अकबर की आज्ञा के बाद वो अपनी टोली को लेकर निकल जाता है दर्शन के लिए। वहां पर वो रुकता है, स्नान करता है, सब कुछ अच्छे से शुद्ध होकर वो ज्वाला जी के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करता है। जब वो मंदिर में प्रवेश करता है तब वो ज्वाला जी से सिर्फ कहता है कि हे माँ, आप सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। आज मेरे पास एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसका मैं निवारण कर ही नहीं सकता, और सिर्फ उसका निवारण आप ही कर सकती हैं। ये आपकी परीक्षा है। अकबर ने वो सारी सिचुएशन माता रानी को बताता है कि अकबर ने मेरे घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया है और वो आपके चमत्कार की परीक्षा लेना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि आप उस घोड़े का सर धड़ से जोड़ देंगी। माता रानी, वो मेरा प्रिय घोड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप अपने चमत्कार से उस अकबर का घमंड तोड़ के दिखाइए, और उस अकबर का घमंड तोड़िए, और मेरा जो घोड़ा है उसको आप कृपया करके दोबारा जिंदा कर दीजिए। वो खूब गिड़गिड़ाता है, खूब रोता है, और आखिरकार जब उसका धड़ और जब वो सर लेके जाता है तो वो उस सर और घोड़े का सर और उसके धड़ को जोड़ देती है। अकबर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके मन में बहुत सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। उसे अब भी विश्वास नहीं हो पाता है कि ऐसा हुआ है। वो क्या करता है, वो लंबी लंबी नहरें चलवा देता है और उस आग को बुझाने की खूब कोशिश करता है, उस ज्वाला को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर जाकर उसे कहीं ना कहीं यकीन होता है कि हाँ, ज्वाला जी सच्ची है। वो सोचता है कि वो मान लेता है इस चीज को कि हाँ, ज्वाला माता है और उनका चमत्कार है। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब मैं ज्वाला जी के दर्शन के लिए जाऊंगा। तो वो अपनी सेना लेता है, अपने घोड़े पर सवार होकर ज्वाला जी के दर्शन के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में सोचता है कि इतना बड़ा अकबर अकेला खाली हाथ जाएगा। तो वो एक सोने का छत्र, सोने का था, वो पूरी धातु आप सुन लीजिए, सोने का छत्र 24 कैरेट गोल्ड वो लेता है और सोचता है कि मैं ये छत्र ज्वाला जी के मंदिर में चढ़ा दूंगा। तो वो चलता है। जैसे ही वो जो छत्र जो होता है वो ज्वाला जी के पास रखता है, तो वो ज्वाला जी का जो छत्र है वो नीचे को और गिर जाता है और वो एक अलग सी धातु में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसी धातु जो आज तक पता नहीं लगाया गया कि वो धातु असली में है क्या। आपके लोहे की खोजोगे, सारी धातुओं की खोजोगे, लेकिन उस धातु का अब भी पता नहीं लगा पाया है कोई कि वो धातु क्या है। सब हैरान थे इस कथा को लेकर, और आज भी आप जाकर देखेंगे ना, ज्वाला जी मंदिर गए होंगे जो लोग, उन्होंने देखा होगा कि वो छतर अब भी वहां है। अरे वो तो माता रानी का चमत्कार है, आप उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं, पर ये सच है। आप खुद ही सोचिए कि अपने आप ही वो ज्वाला निकल रही है पृथ्वी के गर्भ से, तो ये क्या झूठ होगा या फिर कोई नीचे से कोई आग लगा रहा है। ये सच है, ये सच्ची घटना है, पूरी की पूरी सच्ची घटना। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये एक ऐसी कथा है जिसको सुनकर बहुत से लोग दंग रह जाते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। वहां पे एक ऐसी भी जगह है जहां पर क्या होता है, आपको पानी खौलता हुआ तो दिखता है, पर उसमें आप हाथ डालते हो तो वो बिल्कुल ठंडा होता है। तो आज अब इस वीडियो का अंत मैं कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ज्वाला जी के इस चमत्कार के बारे में पता चल जाए।
जैसा उस अकबर का घमंड माता रानी ने तोड़ा, हम तो फिर भी तुच्छ से इंसान हैं। हमें किस चीज का घमंड है? हमें घमंडी नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहना है और उनको ही पूजना है। यही हमारा धर्म है। मैं आज आपसे अलविदा लूंगी और अगली वीडियो में आपको इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड वीडियो दूंगी। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसे लाइक करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।